आपने अक्सर देखा होगा केबीएस में, एनबीएस में और ईएमआरएस हो गया, आपके रेलवेज के स्कूल हो गए, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कि आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड या फिर हम कहें गेस्ट की वैकेंसीज निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है वहाँ पे आपको सच शायद ही पता होगा, क्योंकि आपने ये चीज़ें तो देखी होगी, बहुत से यूट्यूब चैनल हो गए वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताती होंगी कि यहाँ पे आज एनबीएस की वैकेंसी निकली है, यहाँ पे आपको गेस्ट टीचर की वैकेंसी मिल जाएगी, यहाँ पे एनबीएस की मिल जाएगी। ठीक है, आप पेपर में पढ़ते होगे। तो होता क्या है वहाँ पे, आज मैं आपको वहाँ का सच बताऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत फ़ायदा करेगी ये चीज़ आपको। और यदि मैं बात करूँ होता क्या है वहाँ पे, तो देखिए यदि एनबीएस की वैकेंसी निकली, मान के चलते हैं केबीएस की निकली, ठीक है, केबीएस में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। एनबीएस की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पे कम ही होता है, लेकिन केबीएस में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अक्सर एनबीएस में भी आपको ये देखने को मिलता है कि यदि वैकेंसी नहीं भी है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं भी है, मान के चलते हैं मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हो गया आपका, जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पे, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, यदि हम टीजीटी की बात करें, ठीक है, फिर पीजीटी की बात करूँगा मैं, मैथ्स हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, फिर आपका सोशल साइंस हो गया, आपका संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, सारे सब्जेक्ट जितने भी बनते हैं ना आपके, साइंस हो गया, तो सारे सब्जेक्ट जितने भी बनते हैं ना, सभी के लिए जो है गेस्ट टीचर को अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सच क्या होता है पता है वहाँ पे आपको, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है, या तो वहाँ पे सोशल साइंस की वैकेंसी खाली होगी, लेकिन आप देखते हो हर हर स्कूल में, चाहे वो केबीएस का हो चाहे और दूसरे स्कूल हो, हर साल निकलती है। ठीक है, होता क्या है वहाँ पे, वैकेंसी मैथ्स की एक भी नहीं रहेगी, फिर भी मैथ्स वालों को बुलाया जाता है कि वो इंटरव्यू दें। और वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है, दूसरे ज़िले से आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं, और वहाँ जाके जब वो इंटरव्यू दे देते हैं, जब इंटरव्यू होने के बाद जब उन्हें पता चल जाता है, वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं, उनकी टॉप 5 रैंक में, फर्स्ट रैंक में नाम आ जाता है। बहुत लोगों से बात किया है मैंने, तब मुझे पता चला है कि यदि उनका नाम आ भी गया तो पूरा साल निकल जाता है, उन्हें एक बार भी नहीं बुलाया जाता। एक लड़के से मेरी बात हुई थी, ठीक है, एक टीचर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ एक पूरे साल में मेरा फर्स्ट रैंक में नाम आ गया था इंटरव्यू होने के बाद। फिर क्या हुआ वहाँ पे, मुझे किस लिए पता है आपको मैं बताऊँ, वहाँ पे उससे अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए सारे, उन्हें सारे का जवाब दे दिया और उनका जो नाम है वो फर्स्ट रैंक में आ गया। लेकिन पूरे साल में उन्हें सिर्फ 5 दिन के लिए बुलाया गया था। ओके, सिर्फ 5 दिन के लिए पूरे साल में। तो आप सोच सकते हो ये कंडीशन रहती है। हाँ, ऐसा भी देखा है मैंने, बहुत लोगों से बात की है कि जैसे अधिकतर पोस्ट सोशल साइंस की, इंग्लिश की खाली खाली रहती है, और वहाँ पे क्या किया जाता है कि इनके लिए वो सारे का सारा इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का भी लेते हैं, और कुछ लोगों को ये भी देखने को मिला है, वो मतलब कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना कि हाँ बताओ, बोलो, एक बोलते जाओ, मतलब इंटरव्यू जब उन्हें पता है खुद की मैथ्स की तो फिल होनी नहीं है, तो वो मतलब उसको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन यदि इंग्लिश की वैकेंसी खाली है तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से होगा। ठीक है, और होता क्या है मैं बताऊँ, यदि इंग्लिश की वैकेंसी खाली है, मान के चलते हैं इंग्लिश की वैकेंसी खाली है, तो पहले से कोई ना कोई तो पढ़ा रहा होगा। ठीक है, यदि नहीं पढ़ा रहा होगा तो वो बात दूसरी, लेकिन यदि पहले से भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हो रही है, मान के चलते हैं बहुत साल हो गए हैं कि एनबीएस केबीएस की वैकेंसी नहीं आई है, तो यदि यहाँ पे इनको लिया गया ना, तो अधिकतर कॉलेज में, हर कॉलेज की बात नहीं कर रहा, अधिकतर कॉलेज में ये होता है कि जो पहले से था उसको ही प्रायोरिटी दे दी जाती है। इंटरव्यू लिया जाता है, बाकायदा इंटरव्यू होगा सबका, लेकिन जो पहले से था उसको सेलेक्ट कर लिया गया, पहले ही नाम है, बाकी वो इतना तक होता है कि उसे इंटरव्यू तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सीधे उसका हो जाता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती हैं। अब वहाँ पे आप जाओगे, आपका किस बेसिस पे होगा पता है, यदि आप केबीएस में जाते हो, एनबीएस में जाते हो, सबसे पहले वो देखते हैं आपका जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं ना, वहाँ पे देखा जाता है कि आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो 50% के ऊपर हैं या नहीं है। ठीक है, फिर आपके हर सेम का मिलाया जाता है, हर ईयर का मिलाया जाता है, तो ये चीज़ देखने आपको ज़्यादा ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, करना क्या है आपको, यदि वैकेंसी आप कहीं पे देखते हो तो सबसे पहले वहाँ का नंबर आप देखोगे ना, सर्च कर लो, जहाँ पे वैकेंसी निकली है उसके नाम से केबीएस में सर्च कर लोगे गूगल में, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैकेंसी खाली है। तो सबसे पहले आपको फ़ोन लगा के पूछना है कि मैथ्स की, यदि मैथ्स से आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो पूछ लो कि मैथ्स की खाली है या नहीं है।
लेकिन एक आपको फ़ायदा होता है कि आपको इंटरव्यू पता चल जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है KBS NBS में इंटरव्यू होंगे, EMRS में नहीं होता है इंटरव्यू, आपको पता है TGT में इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन PGT की बात करें हम तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है यदि देना चाहो, लेकिन पास के कॉलेज में, पास के स्कूलों में दो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब सारी कंडीशन होती हैं वहाँ पे। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके ना जो मैथ, जैसे मैथ से अप्लाई कर रहे हो आप, तो आपके सारे सेम में मैथ्स होना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो कई लोग ऐसा करते हैं ना, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये देखा है मैंने। तो आप देख लेना इसको, और आपके नंबर थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। अब इंटरव्यू में नंबर कैसे जोड़ते हैं, यदि मैं बात करूँ इंटरव्यू में नंबर कैसे जोड़ते हैं, तो नंबर जोड़ने के लिए ना हर स्कूल की अलग अलग अपनी अपनी प्रोसेस होती है। कई लोग जैसे सीटेट आपने क्वालिफाई किया है, अधिकतर लोग सारे के सारे ही सीटेट वाले होते हैं। लेकिन यदि टीजीटी की बात करें, हम टीजीटी की बात करें, यदि नहीं है कोई, ठीक है, जैसे मैंने देखा है कि इंग्लिश की पोस्ट खाली रहती है और वहाँ पे यदि सिर्फ एक सीटेट वाला देना जाता है पेपर, क्योंकि इंग्लिश वाले बहुत कम देखा गया है अधिकतर एरियाज़ में, हर एरियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अधिकतर एरियाज़ में इंग्लिश की जैसे एक पोस्ट खाली है तो वहाँ पे सीटेट वाला कोई रहता ही नहीं है, ठीक है, तो बिना सीटेट वालों को भी ले लिया जाता है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर आपने किया कर रखा है तो कंप्यूटर के एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं, और कई कई जगह पे आपको पूरे में से पूरे इंटरव्यू से ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपका 10 मार्क्स का 10% आपके ग्रेजुएशन के जोड़ लिए जाते हैं, कई कई जो आपके स्कूल होते हैं, तो हर स्कूल अपने स्तर पे करता है, ऐसा नहीं कि सब में सिर्फ इंटरव्यू के ही नंबर जुड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यदि एक्सपीरियंस लेना है तो आप एक दो स्कूल में जा सकते हो जो पास में हैं आपके, ठीक है। बाकी आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे वैकेंसी होती नहीं है, होती भी है तो पहले से आप यदि ये सोच के जा रहे हो ना इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप ये सोच के जा रहे हो कि मेरा वहाँ पे हो जाएगा तो आप भूल कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कई हो सकता है कई स्कूलों में हो जाए, लेकिन अधिकतर स्कूलों में यही रणनीति होती है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी यदि कोई चीज़ें हैं जो आपको पूछनी होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।